दोस्तों, आप सभी को पता है कि जैसे हम अपने चैनल के माध्यम से उन आदिवासी भाइयों से आप सभी को मुलाकात कराते हैं जो अपने जीवन में कठिन मेहनत और परिश्रम के बाद एक अच्छे मुकाम को प्राप्त किए हैं। पिछले कई वीडियो में आपने देखा कि हमारे ट्राइबल परिवार से बहुत सारे युवा भाई बहन नए नए क्षेत्र में अपने परचम लहरा रहे हैं। और इसी कड़ी में आज हम आपको एक ऐसे युगल जोड़ी से मिलवाने वाले हैं जिन्होंने ना सिर्फ भारत में बल्कि विश्व के कई देशों में अपने परचम को लहरा चुके हैं। अफ्रीका, एशिया और कई अन्य ऐसे देश हैं, यूरोप के भी कई अन्य देश हैं जहां पर इन्होंने अपने वर्क एक्सपीरियंस के द्वारा अपने झंडे गाड़ चुके हैं। और आज मैं सचमुच बड़ी खुश हूं इस बात के लिए, क्योंकि आज उस युगल जोड़ी से मुझे पर्सनली मिलने का सुअवसर प्राप्त हुआ। आप सभी को बिना देरी किए मैं इस युगल जोड़ी से मिलवाने वाला हूं और वो बहुत जल्द आपके सामने अपने पूरी एक्सपीरियंस को आप सबों के सामने रखने वाले हैं। तो देर ना करते हुए मैं आप सबों को लिए चलता हूं। आज आपके सामने हमारे साथ में है राजेश सर और लिली मैम। जोहार। जोहार, सबको जोहार। तो सर, आज बड़ी खुशी की बात है, आज हमारे बीच में आए हैं। हमारे बहुत सारे दर्शक जो आज के वीडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो आपके विषय में जानना चाह रहे होंगे कि आप कौन हैं, क्या काम करते हैं, किस स्थान में वर्तमान में रहते हैं। तो एक संक्षिप्त परिचय अपने विषय में हमारे दर्शकों को बतलाइए। अच्छा, सबको जोहार। मेरा नाम राजेश कुजूर है। मैं निफ्ट से पढ़ा हूँ, निफ्ट न्यू दिल्ली। पोस्ट ग्रेजुएट किया हूँ गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग और टेक्सटाइल से। और मेरी पहली जॉब मैं 2001 दिल्ली से शुरू किया और पूरी जर्नी करते हुए आज मैं बांग्लादेश में एक मल्टीनेशनल कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ जो यूके की नंबर 1 रिटेलर है, उनके साथ जुड़ा हूँ। और प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग जो बांग्लादेश में होती है वो मैं देख रहा हूँ। उनका टोटल 40 फैक्ट्रियों में काम चलता है, वो पूरी मैन्युफैक्चरिंग मैं ही देखता हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आपने सर के मुख से सुना कि सर वर्तमान समय में भारत के पड़ोसी जो देश है हमारे बांग्लादेश, वहाँ वो काम कर रहे हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। तो आप में से कई को लग रहा होगा कि आज के वीडियो में एक अलग तरह का वीडियो क्यों है। मैं आप में से प्रत्येक जन को एक संदेश देना चाहता हूँ, यदि आप मेहनत करें, लगन के साथ रहें तो सफलता आपको मिलना ही मिलना है। और इसी का जीता जागता उदाहरण आज हमारे सामने राजेश सर के रूप में है। सर, आपके विषय में जानकर सचमुच बड़ी खुशी हुई। हमारे दर्शक जो हैं उन्हें आप बतलाइए कि अभी जिस मुकाम में आप हैं, इस मुकाम को आपने यूं ही हासिल कर लिया या फिर आपके जीवन में भी बहुत सारी समस्याएं आई? यदि किन चुनौतियों का आपने अपने लाइफ में सामना किया है, कुछ लाइन में हमारे दर्शकों के सामने इन बातों को रखिए। इतना आसान तो नहीं हुआ, बहुत कठिनाई थी और बहुत पड़ाव पार करने पड़े। और 2008 में जब रिसेशन हुआ था, और जबकि तब तक मैं मतलब अफ्रीका और एशिया में ऑलमोस्ट 17 कंट्रियाँ घूम चुका था, मतलब काम कर चुका था। उसके बावजूद मेरी नौकरी चली गई 2008 में। जब रिसेशन, वर्ल्ड ग्लोबल रिसेशन आई, तब नौकरी नहीं थी। मतलब 1 साल कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी, कोई नौकरी देने वाला नहीं था। लेकिन मैं हताश नहीं हुआ और उसी दौरान मैंने अपनी खुद की बेंगलोर में स्कूल यूनिफॉर्म का बिज़नेस शुरू किया था। और बहुत सारे स्कूल से टच में आके मैंने स्कूल यूनिफॉर्म, फिर शू मैन्युफैक्चरिंग, फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग, सूरत में सब लोगों से टच में रह के मैंने ये एग्जीक्यूट किया और बेटर प्राइस में, और मार्केट अच्छी भी हो गई थी। और वहाँ से निकल के फिर जब मार्केट इकोनॉमी जब सुधरी तो फिर मैंने नौकरियों के लिए अप्लाई किया। फिर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा मुझे चुना गया इथोपिया का गारमेंट इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए। वहाँ मैंने 1 साल काम किया। फिर वहाँ से मेरी लोगों से जान पहचान हुई। वहाँ से लोगों ने बोला कि नहीं, तुम बांग्लादेश आ जाओ, अब बांग्लादेश में हमारे कंपनी का देखो। उस तरीके से मुझे बांग्लादेश में आज पोस्टिंग हुई है।
राजेश सर, जैसे आपने अभी जस्ट कुछ क्षण पहले बतलाया कि आपके लाइफ में भी बहुत सारी समस्याएं आई थी, और जो भी कि आप एक सक्सेसफुल पर्सन बन चुके थे, इसके बावजूद भी एक फेज आया जब क्राइसिस आपके लाइफ में आया, आपको एक चुनौतीपूर्ण जीवन जीना पड़ा, और उस समय आपने एक स्टेप लिया बिजनेस के क्षेत्र में आने के लिए, और वहाँ से आपने शुरू किया जूता और अन्य यूनिफॉर्म बिजनेस में आप लोग आए। तो इसके संदर्भ में आपसे जानना चाहते हैं कि जब एक न्यू स्टार्टअप आप लोग घर में किए, एक नया चीज़ था जो कि जॉब वाला सेक्टर से, और जैसे कि आपके साथ में बातचीत करता पता चला कि आप बिजनेस मैनेजमेंट आप कर चुके हैं, तो बिल्कुल एक अलग चीज़ था। मतलब आप थ्योरी पढ़ते हैं जरूर, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिकली जब आप करते हैं तो एक बिल्कुल अलग चीज़ हो जाता है, और हमारे ट्राइबल परिवार में तो इस तरह की बातें पाई भी नहीं जाती। तो आप इस चीज़ को कैसे आप हैंडल किए? एक नया चीज़ था आप लोग के लिए, आपके फैमिली में शायद बिजनेस टाइप के कोई लोग नहीं रहे होंगे, एक नया स्टार्टअप किए, तो आप इस चीज़ को कैसे हैंडल किया आप दोनों? मैं इसके लिए बोलना चाहती हूँ कि सबसे पहली बात होती है कि आपके अंदर वो जिज्ञासा होनी बहुत ज़रूरी है कि आप हर जगह पे आपको एक नया चीज़ सीखने का मौका मिलता है। जब भी हम लोगों के पास फ्री टाइम होता था जॉब के बाद, जब हमारी जॉब नहीं गई हुई थी, तो जहाँ पर भी बैंगलोर में उस समय हम जॉब करते थे, तो जहाँ पर भी स्टॉक लॉट का या कोई भी ऐसा सेल वाला जहाँ पर भी लगता था, तो हम वहाँ जा करके मैं हमेशा अपने हस्बैंड को बोलती थी कि मैं ये कपड़े खरीदूँ, मैं वो कपड़े खरीदूँ। तो वो हमेशा उसमें एक नुक्स निकालता था कि इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें ये प्रॉब्लम है। ऐसे करते धीरे धीरे मैंने गारमेंट को समझना सीखा कि अच्छा इसमें ऐसे इश्यूज होते हैं, इसमें ये प्रॉब्लम होता है, गारमेंट कैसे बनता है। ऐसे धीरे धीरे मेरी भी उसमें जिज्ञासा बढ़ी। और मेरा क्योंकि इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स और इंटरनेशनल मार्केटिंग में मैंने बिजनेस मैनेजमेंट किया हुआ है, तो वो भी मेरा एक एडवांस्ड मेरा नॉलेज प्रोसेस को बढ़ाने का एक क्षेत्र था जहाँ मैंने वो चीज़ों को सीखा। और जब हमारे पास ये समस्या आया कि जब इनका जॉब चला गया और एक फैमिली लिविंग स्टैंडर्ड को एक मेंटेन करने की बात आई, तब हमने डिसाइड किया कि हम लोग यूनिफॉर्म मैन्युफैक्चरिंग का हम लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तो उस समय बहुत सारी चीज़ें मुझे इनसे सीखने का मौका मिला कि हमें पैटर्न्स कैसे डेवलप करने हैं, उनके साइजिंग को कैसे करना है। जब स्कूल में बच्चे डिफरेंट एज फैक्टर के होते हैं, हाइट उनकी डिफरेंट होती है, तब हम वहाँ पे मेजरमेंट कैसे लेंगे, हम स्कूल मैनेजमेंट के सामने किस तरह का प्रेजेंटेशन करेंगे, उनको किस तरह का हम सैम्पल्स प्रेजेंट करेंगे, सैम्पल प्रेजेंट थ्योरी क्या है। तो बहुत सारी चीज़ें जो माइन्यूट चीज़ें होती है, प्रेजेंटेबल होती है, बजटिंग होता है, सोर्सिंग होता है, तो बहुत सारी चीज़ें थी जो हमने उस समय सीखी। और उसमें हम लोगों के सर्कल को हमने इन्वॉल्व किया, जो भी हमारे नॉलेजेबल सर्कल थे, हमारे फ्रेंड्स थे जो इस ट्रेंड से जुड़े हुए थे। और ऐसे करते हुए हमने वो फेस को पार किया और हमें बहुत मज़ा आया वो बिज़नेस करने में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही सरल शब्दों में जो भी आपके एक्सपीरियंस रहा है उसको हमारे दर्शकों के सामने रखा। वर्तमान में आप दोनों भारत के बाहर, भारत के पड़ोसी राज्य, पड़ोसी देश बांग्लादेश में रह रहे हैं, उसकी राजधानी ढाका में आप लोग रह रहे हैं। और आपके साथ जब मैं पिछली बार बातचीत कर रहा था, आपने एक लाइन कहा था कि आप ढाका में भी बहुत सारे हमारे आदिवासी भाई बहन हैं जो वहाँ पर में बहुत सारे स्ट्रगल कर रहे हैं। और जैसे कि राजेश साहब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं, तो इनका एक्सपीरियंस काफ़ी लंबा रहा है। तो आप वहाँ के जो आदिवासी लोग जो न्यू स्टार्टअप करना चाहते हैं, उनको आपने बतलाया था कि आप गाइड करते हैं, उनको दिशा निर्देशित करते हैं कि किस प्रकार से हमें बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, कौन कौन सी समस्याएं आती है। हमारे भारत में भी और हमारे झारखंड में, झारखंड के बहुत सारे पड़ोसी जो राज्य हैं उनमें मध्य प्रदेश, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मोस्टली इस आसपास हमारे ट्राइबल भाई बहन लोग बहुत सारे हैं जो इसी तरह नए स्टार्टअप में, नए बिजनेस में और लोग आगे आना चाहते हैं। टेक्सटाइल आज के ज़माने में बहुत अच्छा एक इंडस्ट्री है जहां पर में आप अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं जहां पर में आप अपना न्यू स्टार्टअप कर सकते हैं। आप कुछ टिप्स दीजिए ताकि जो आज हमारे साथ जुड़े हुए, जो हमारे साथ आज वीडियो में हैं, उन्हें ये पता चल सके कि किस तरह से एक नया स्टार्टअप आप शुरू कर सकते हैं, किस तरह से एक नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसके संदर्भ में कुछ बताइए। मैं ये कहना चाहूँगी कि एज अ कपल, क्योंकि हमारे पास जिस तरह का एक्सपीरियंस है और जिस तरह हमने अपना भी बिज़नेस शुरू किया हुआ है और हमारा रनिंग बिजनेस है, तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि
आप हमसे एडवाइस ले सकते हो, आप लॉजिस्टिक्स का आप मेरे से एडवाइस ले सकते हो, सोर्सिंग, टेक्सटाइल, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में अगर आपको कुछ जानना है आप हमसे एडवाइस ले सकते हो। अगर आप स्टूडेंट हो, आप पढ़ना चाहते हो, आपको क्या कोर्स करना है, उसके लिए भी आप हमसे बातचीत कर सकते हो। अगर आप जॉब कर रहे हो और अगर आपको जॉब में अगर किसी रेफरेंस की ज़रूरत है एक अच्छे प्रोफाइल के लिए, तो आप उसके लिए भी हमसे बात कर सकते हो। हमारे जो कांटेक्ट है, जो अपर लेवल कांटेक्ट्स है, वो इंडिया में भी है एज वेल एज बाहर कंट्रीज़ में भी है, तो उस तौर पे हम आपको हेल्प कर सकते हैं। और जैसे अविनाश भाई ने बताया कि बांग्लादेश में बहुत सारे आदिवासी लोग हैं, लेकिन वो लोग मोस्टली खेती से जुड़े हुए हैं और कुछ कुछ जो है वो खेती से है, मिशन के चीज़ों में है, रेड क्रॉस में है, यूनिसेफ में है, लेकिन उसके अलावा अगर वो लोग गारमेंट में आना चाहते हैं तो उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। तो हम वहाँ पर भी जा कर के अपने आदिवासी भाई को खोजते हैं कि कौन कौन आदिवासी हैं फेसबुक के ये से, और अभी हमारे काफ़ी फ्रेंड्स वहाँ बन गए हैं। तो वो लोग हमारे पास आते हैं कि हमें नौकरी नहीं मिल रही, हमें कोई रेफरेंस नहीं देता है, हम कैसे इंडस्ट्री में घुसें। तो हम उनके लिए हेल्प करते हैं, उनके रिज्यूमी हम फॉरवर्ड करते हैं जहाँ भी उनके रिक्वायर्ड डिपार्टमेंट्स में हैं, और हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम 2-3 परिवारों को बहुत अच्छे तरीके से हम सेटल कर पाए वहाँ पर। और अगर कभी मौका मिलेगा तो हम उनको इंटरव्यू में ज़रूर शामिल करेंगे। बहुत अच्छी बात है। मैम, आपने कहा कि आप बांग्लादेश में रहते हैं और वहाँ के जितने ट्राइबल हमारे भाई बहन लोग हैं उनको आप वहाँ पर प्रोत्साहित करते। पिछली बार जब मैं आपसे बातचीत कर रहा था तो आपने एक बात कही थी कि जब आप वापस इंडिया आए तो इंडिया के बाद जब आप रांची आए तो यहाँ पर मैं हमारे ट्राइब कार्ड के एक मेंबर हैं मनीष शाइन और वो जिनका आप शॉप गए थे, हाँ, ग्रीन संदीप कंडुलना, सुनीत कंडुलना। यस, तो सुनीत कंडुलना के यहाँ आप गए हुए थे। ये इस बात को दर्शाता है कि आप ट्राइब कार्ड से जुड़े हुए हैं और हमारे ट्राइबल जो बिजनेसमैन हैं या जो कोई भी है उन्हें आप सपोर्ट करना चाहते हैं। इसी तरह के बहुत सारे हमारे ट्राइब कार्ड के सदस्य हैं भी जो अन्य विभिन्न स्थानों में, हो सकता है गांव में होंगे या हो सकता है हमारी पहुंच से बहुत दूर हैं, हो सकता है उन तक हम नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन मैं यकीन करता हूं कि यकीनन ये वीडियो उन तक भी पहुंचेगी और जब वो इस वीडियो को देखेंगे तो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा उत्साहित होंगे, क्योंकि उनके उत्साह को आप दोनों जैसे लोग बढ़ाते हैं। आप जब रांची आए तो उनको खोजे, जाके उनके यहाँ मिले उनसे, तो ये सचमुच एक बड़ी प्रेरणादायक बात है। तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, जो हमारे साथ आज जुड़े हुए बहुत सारे लोग, जैसे कि मैंने कहा कि गांव, सुदूर गांव में है, शायद आज आपका वीडियो वो लोग आज देख रहे होंगे, तो इनके लिए 2 लाइन आप बोलिए ताकि उनका उत्साह बढ़े और वो भी नए जोश के साथ, नए जज्बे के साथ अपने ज़िंदगी के दौड़ में आगे बढ़ सकें। सबसे पहले तो हमें गर्व होना चाहिए कि हम आदिवासी हैं, और आदिवासी मतलब हम सब कुछ हैं। हमें सब कुछ पता है बट हम आगे नहीं आना चाहते हैं। हमें आगे आना है। कठिनाई हर जगह है, आप कोई भी फील्ड में जाइए कठिनाइयाँ हैं, बट उन कठिनाइयों को कैसे हैंडल करना है ये हमें जानना है। और ये आप तब जानेंगे आप जब उन चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे। जैसे बोलते हैं आप तैरना है तो आपको पानी में जब तक उतरेंगे नहीं आप तैरना नहीं सीखेंगे या तैराक नहीं बनेंगे। उसी तरह आपको कोई भी फील्ड में घुसना है तो आपको उतरना पड़ेगा, कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, हताश नहीं होना है और उन लोगों के साथ मेल जोल रखना पड़ेगा जो प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है, वो जो नेगेटिव बात बोलते हैं उनके साथ नहीं, पॉजिटिव वालों के साथ बैठिए और अच्छे अच्छे बातों को डिस्कस कीजिए। और जितने कॉन्टैक्ट्स है, जैसे अब हम भी यहाँ जुड़ रहे हैं आप लोगों के साथ, आप हम लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, हम भी आप लोग को गाइड करेंगे। तो वी आर रेडी, मतलब हम हमेशा तैयार हैं। आप किसी भी समय कभी भी कॉल कीजिए, हम ज़रूर आप लोग को सहायता करेंगे और गाइड करेंगे। मैं बताना चाहती हूँ कि मैं किस तरीके से आपके जर्नी में मैं आपकी योगदान, हम दोनों आपका योगदान दे सकते हैं। अगर किसी भी तरीके का आपको इम्पोर्टेड आइटम्स, इम्पोर्टेड गारमेंट्स अगर आपको अपने स्टोर में रखना है
तो आप हमसे पूछ सकते हैं कि वो किस तरीके से वहाँ से मंगवा सकते हैं। अगर आप स्टॉक लॉट का कुछ आइटम्स करना चाहते हैं, स्टॉक लॉट मतलब जो फैक्ट्रीज में बन करके जो ब्रांडेड आइटम्स रहते हैं और उनका जो स्टॉक बचा हुआ रहता है फैक्ट्रीज में, तो वो स्टॉक्स को बहुत सारे बायर्स आकर के बाहर से छोटे छोटे क्वांटिटी में खरीदते हैं और वो अपने स्टोर्स में बेचते हैं। तो अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप जैसे यहाँ पे मार्केट है, तिरुपुर मार्केट है, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करा के आप जूते बनवाना चाहते हैं, सलेम से या अंबूर से करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हैं। कस्टमाइजेशन के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आज के वीडियो में मैं यकीन करता हूं कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा जानकारी मिली होगी। अगर आप न्यू स्टार्टअप करना चाहते हैं बेसिकली टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, तो आज का वीडियो आपको बहुत ही लाभदायक होगा। आप देखिए, और सर का और मैम का ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे रखेंगे। आप ईमेल में जाइए, सर और मैम को आप लोग डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आपको गाइड करेंगे। जैसे कि इन्होंने कहा, एशिया अफ्रीका के 17 देशों में काम करने का इनका एक्सपीरियंस रहा है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करने का इनका एक्सपीरियंस रहा है। और मैं यकीनन मानता हूँ कि यदि आप इनके साथ कांटेक्ट में रहेंगे और एक नई मुकाम खड़ा करना चाहते हैं, तो निश्चय ही आप भी एक सफल बिजनेसमैन बन सकते हैं। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पुनः आप दोनों को। आप दोनों ने अपना कीमती समय निकालकर हमारे जितने भी आज के व्यूअर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी जानकारी दी। तो हर एक बात के लिए आप दोनों को पूरे हमारे YouTube फैमिली की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इस तरीके का मंच दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया जहां पे हम अपने भारतीय आदिवासी भाई बहनों से हम बात कर सकते हैं, अपने सोच को रख सकते हैं, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।